पहला लाइन समझो, ठीक है? निहाल समझ रहे हो? यस सर। तो हम लोग का मेन हम लोग बात कर रहा था इस जेंट्स मेल हो या फीमेल हो, सबका ही इलास्टिसिटी बाल का क्या है चेक करना जरूरी होता है। आज का हम लोग वाला टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ हेयर। तो इलास्टिसिटी से हम लोग क्या समझते हैं? हर चीज़ का इलास्टिसिटी होता है, कपड़ा का, बाल का, हर चीज़ का। उससे पता चलता है उसका स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है, मतलब कि वो वीक है या स्ट्रेंथ है कि नहीं? यही ना इलास्टिसिटी। हम लोग कोई भी क्लाइंट आने से पहले हम लोग कंसल्ट करेंगे। हम लोग क्लाइंट का बहुत सारा डिजायर रहेगा, हम कलर करेगा, हम स्ट्रेटनिंग करेगा, हम वो करेगा, हम ये करेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया, वो सही है। लेकिन हम लोग भी जो पढ़ाई किया है उसको इस्तेमाल करना है। हम लोग को जो पढ़ाई किया है उसको उससे चेक करना है, देखना है, इलास्टिसिटी देखना है। बिना इलास्टिसिटी हुए कोई चीज़ को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो स्ट्रेटनिंग हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, तो कोई भी केमिकल सर्विस सिंपल। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग समझा। इलास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ द हेयर टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। क्या समझा है? जो बाल खींचने से ये लाइन फिर भूल गए लोग, क्यों? द एबिलिटी ऑफ द इलास्टिसिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द हेयर टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। सो स्ट्रेचिंग जो करता है, खींचने से विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे से। हाँ, अगर कोई बाल को खींचता है बिना टूटे हुए अगर अच्छा है, ठीक है, तो एक्चुअली जो टूट गया उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, सर, मतलब जान नहीं है, फटक से टूट गया, मतलब वो जान नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसमें लगता है हम लोग हार्ड केमिकल लगा सकता है, लगा सकता है। लेक्चर को समझो। ये एक जो रबड़ है ना, जो रबड़ को है, अगर हम लोग कोई नोट को बांधना है और वो रबड़ अगर अच्छा नहीं हो तो क्या होगा? अगर एक रबड़ है, अगर ठीक से अगर उसको नोट को हमको बांधना है, अगर इलास्टिसिटी उसमें अच्छा नहीं है तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए क्या है, वो चेक करना जरूरी है कि वो गड़र अच्छा है कि रबड़ अच्छा है, ठीक है? तो इसीलिए बाल को भी हम लोग को चेक करना होगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को हेयर ड्रेसरों को जानना बहुत जरूरी है। क्लाइंट को नहीं जानना है, किसको जानना है? वी हेयर ड्रेसर। हम हेयर ड्रेसर को ये जानना जरूरी है इलास्टिसिटी ऑफ द हेयर क्या है। और सेकेंड है जो टेस्ट कैसे करना है हम लोग को, ये चीज़ देख लो, एकदम ये है, मतलब ये अंडरलाइन कर दिया है, वो भी अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है? तो टेक वन स्ट्रेट, एक स्ट्रेट हो गया, एक बाल को ठीक से समझो, इसको एकदम दिमाग में घुसाना है क्योंकि सॉरी मतलब एकेडमी खत्म, ये सब सारा कुछ दिमाग में और हाथ में स्किल। यस सर। तो ऑन द फ्लोर में जब दुकान में काम कर रहा है, ये सब वहाँ पे किसी को ये नहीं करना है, अपना खुद समझने के लिए, काम को अच्छा करने के लिए। तो टेस्ट कैसे करना? टेक वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर एंड पुल इट। एक बाल एक लेना है, स्ट्रैंड मतलब एक बाल को, वन स्ट्रैंड इसको बोला जाता है, वन स्ट्रैंड। उसके बाद पुल इट, पुल मतलब खींचना, समझना है तुमको, अगर नहीं समझ में आता है गूगल इट। पुल करना है, इफ इट हैज गुड इलास्टिसिटी इट विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल लेंथ। अगर खींचता है, फिर खींचने के बाद देखो हम लोग स्ट्रेटनिंग करता है, सिर्फ लोग हम लोग स्ट्रेटनिंग करता है, क्या करता है? स्ट्रेटनिंग करता है। तो जब हम लोग स्ट्रेटनिंग करता है तो क्या होता है, वो मतलब इलास्टिसिटी हम मतलब जो केमिकल यूज कर रहा है उसको इलास्टिसिटी को हम लोग ब्रेक कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। अगर बहुत सारे लैंग्वेज में हम बोले, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसको बोला जाएगा हम इलास्टिसिटी को किल कर रहा है, उसका अपना इलास्टिसिटी नहीं रहा, मतलब हम देखा जाए तो इलास्टिसिटी को तोड़ दिया हम। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ समझ रहा है इलास्टिसिटी हेयर का, तो वो सब कुछ केमिकल है जो इलास्टिसिटी को तोड़ के हम लोग चेक करता देखता है कि वो पूरा स्प्रिंग जैसा हो गया, मतलब उसके अंदर में इलास्टिसिटी अब नहीं रहा। हम लोग जैसा चाहे वैसा सेट हम लोग मतलब अपने हिसाब से करना है, वो केमिकल उसका इलास्टिसिटी को तोड़ चुका है। तो समझ गया? तो ये हम लाइन समझा। तो कोई भी अगर बाल को चेक करना, लड़का हो या लड़की का बाल है, चेक करना कुछ भी अगर केमिकल करने से पहले उसको चेक करना है, चेक करके फिर हम लोग देखना है इट गोज टू द बैक टू द नॉर्मल लेंथ, दैट मींस वो अच्छा इलास्टिसिटी है, ठीक है? इफ इट हैज पुअर इलास्टिसिटी इट विल इधर ब्रेक और विल नॉट गो बैक टू द इट्स नॉर्मल लेंथ। या तो ब्रेक हो जाएगा सिर्फ लोग, या तो वो ब्रेक अगर हम लोग देखता है, एक तो नॉर्मल लेंथ में चला जाएगा, दूसरा या तो टूट जाएगा या तो वो नॉर्मल लेंथ में अपना नॉर्मल में नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो बैक टू द नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल लेंथ में नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद पोरोसिटी ऑफ हेयर, पोरोसिटी ऑफ द हेयर क्या समझता हूँ? ये पोरोसिटी क्या है?
अभी तो इलास्टिसिटी समझा हम लोग। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी क्या है? देखो कुछ कुछ वर्ड हम लोग नहीं समझे, तो हम लोग भी क्या क्या है, क्या इस इंग्लिश वर्ड में आता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। कुछ कुछ जो पढ़ाई है लॉरियल मैट्रिक्स का, वो इंग्लिश में आता ही है। तो हम लोग को क्या करना है, गूगल करना है, और गूगल करके हम लोग देखना है। अब तुम बोले चाहेगा कि इसको अब तो तुम लोग नहीं समझेगा इसको, तो तुम लोग समझ नहीं पाएगा, तो तुम लोग काम भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो समझना है, जरूरी नहीं है। तो पोरोसिटी मतलब द हेयर इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर और अदर लिक्विड। कोई भी हम लोग कुछ काम करता है, कुछ भी काम करता है, अगर अच्छा से एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर सीरम भी लगाता है तो सीरम भी काम नहीं कर रहा, कुछ चीज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अगर टॉवल कोई लेके हम लोग आया और बहुत टॉवल जो है मतलब सेटिंग रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा कि उसमें बाल पानी को गीला को वो ले ही नहीं पा रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा फिर? उसी तरह है कि द हेयर इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, और तो वो कुछ अगर नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है, रिपेयर हो चुका है, उसके अंदर पोरोसिटी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पोरोसिटी स्प्रे भी आता है, उसके लिए हम लोग को हाइड्रेट करना है। वो अदर बाद में ट्रीटमेंट है, फर्दर हम बताएगा क्या क्या उसमें लगाया जाता है जिसका हेयर में पोरोसिटी नहीं है। ठीक है, तो पोरोसिटी होना जरूरी है। तो पोरोसिटी टेस्ट कैसे करना है, ये भी आप आ जाओ। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह क्या देना है क्या नहीं देना, विल लर्न लेटर, विल टेल यू लेटर। अब रहा सवाल ये तुम्हारा टेस्ट कैसे करना है। ये इलास्टिसिटी टेस्ट समझ गया कैसे टेस्ट करना है, एकदम ये क्लियर है, यहाँ क्लियर है कि नहीं? ये सर बोलो यार, यहाँ तक समझा कि नहीं? यहाँ तक सिंपल सा समझा नहीं, समझा? ये समझ गया आप? पोरोसिटी द हेयर इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर और लिक्विड। बहुत देखना बाल में क्या है, कुछ पानी डालो, कुछ भी डालो, या कुछ और इतना ड्राई, इतना डैमेज हो चुका है कि वो कुछ पकड़ ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, डेट में उसके अंदर में पोरोसिटी नहीं है। ठीक है, चेकिंग द क्या है, क्यूटिकल्स लेयर बाय रनिंग योर फिंगर थ्रू द हेयर शावर। क्या समझे? चेकिंग द क्यूटिकल लेयर को चेक करना है रनिंग वाटर में चेक करना है। ठीक है, बंद करो, मोबाइल बंद करो, चेक करना है फिंगर थ्रू हेयर शावर, रनिंग वाटर में ही चेक करना है। क्या देखना है? If it is rough, then the hair is porous. The hair is porous. If it is smooth, Then the then the hair hair is good condition. ऐसे ही पता चलता है, अगर हम लोग बाल को लेगा तो दिखता है क्यूटिकल जो क्यूटिकल किसको बोलता है, क्यूटिकल किसको बोलता है, किसको बोलता है क्यूटिकल? वो हेयर की हेयर क्यूटिकल का लेयर को, हाँ हेयर का लेयर को सर। हाँ, हेयर का पास तो देखता मछली का दिखता है कि कैसे रहता है। तो अगर हम लोग ऐसे करके बैक उल्टा जाए और देखेगा तो बहुत दिखना बहुत रफ होगा, बहुत सरफेस ठीक नहीं लगेगा, रफ लगेगा एकदम, मतलब स्मूथनेस नहीं रहेगा। मतलब क्या बोलेगा हम उसको, मतलब खुरदुरा, हाँ हाँ खुरदुरा, हाँ, रफनेस, खुदरा, मतलब वेरी स्मूथली नहीं रहेगा। इसको बाल को पकड़ता है और देखता है वो स्मूथ है, अगर ऐसे करके हम चेक करता है तो बहुत मतलब हमको लगता है हाथ में, मतलब स्मूथली नहीं जा रहा है, बहुत रफ लग रहा है। तो हम लोग हाथ से भी चेक करता है। और इसको चेक करना कैसे, इसको चेक करना है चेकिंग द क्यूटिकल लेयर बाय रनिंग योर फिंगर को रन करना है, बटन फिंगर से ही हम लोग स्कैन कर लेता है। आपका चूल तो बहुत रफ है भाई, ये क्या हो गया, इनका चूल पकड़ा, तो हाथ से क्या होता है, एक नेचुरल स्कैन होता है। इसका हाथ, उसका बाल को पकड़ा, देखो हमको मतलब थोड़ा सा क्या लग रहा है, बहुत थिकनेस और बहुत ड्राई लग रहा है, मालूम नहीं क्यों। तो हमको हाथ एक ऐसा चीज़ है कि हाथ से समझ में आता है, नेचुरल फील है, वही है। इसका हाथ, इसका पकड़ा, इसका अलग फील हो रहा है हमारा, उसका बाद में हम हाथ लगाया अलग फील हो रहा है। तो ये भी एक चेक हो रहा है। पहले के ज़माना में ये नहीं था, ऐसा हाथ पकड़ के आदमी चेक करता था, ऐसे पर्स पकड़ के ऐसे हाथ। हाँ ठीक है, आंख दिखाओ, इस तरह से चेक था। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना है, सही करना है, सही है। लेकिन ये बताया गया है, साइंस तो पहले से ही है, ये आज नया नहीं है, पुराना है। तो इसी तरह से चेक करना है हम लोग को बाल को, पोरोसिटी अगर नहीं है तो बाकी टेस्ट बताएगा कैसे करना है हम लोग का ट्रीटमेंट, विल टॉक लेटर। इफ इट इज रफ देन द हेयर इज पोरस, इफ इट इज स्मूथ देन द हेयर इज गुड कंडीशन। तो वो तो ऐसे ही पता चल जाता है हम लोग को, स्मूथ है या रफ है, दैट मीन्स पोरोसिटी उसमें नहीं है, पोरोसिटी लेवल कम है। ठीक है, तो ये चीज को, द इलास्टिसिटी ऑफ हेयर, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, आई एम टेलिंग यू। अगर इसको नहीं समझ पाएगा तो तुम लोग कुछ करना, या मेल हो या फीमेल हो,
दोनों का करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग ये समझा कि नहीं, बहुत इजीली मुझे समझाया। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कोई कुछ नहीं समझ, सेंटेंस समझ गया अपना, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, पोरोसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है ना, एबिलिटी हो गया, नहीं समझ, तो हम लोग करना क्या है कि गोल में मारना है, या तो हिंदी में समझना है, या जिसको सेमिक में समझना है, किसी को बंगाली में समझना है, तो अपना अपना लैंग्वेज में उसको समझ पाएगा और फिर उसका मीनिंग समझ पाएगा। तो हम लोग अच्छा से क्लाइंट को भी समझा पाएगा और हम खुद समझ पाएगा। क्लाइंट तो समझा ही पाएगा और खुद जब तब तक नहीं समझेगा तब तक हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।